हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट बेसिकली लेट अस सपोज आपके पास इस तरीके से एक स्टिल वाटर रीजन है जहाँ पर पानी जो है रेस्ट पर है। वाटर अगर रेस्ट पर है तो आपने यहाँ से एक स्टोन को इस तरीके से फॉल कराया है। दिस इज़ आवर स्टोन जो आपने इस स्टिल वाटर के अंदर यहाँ पर फ्री फॉल करा दिया। अब ऐसा होने से क्या होगा सर? ऐसा होने से इसके अंदर छोटे छोटे रिपल्स क्रिएट होते हैं इस तरीके से। तो ये जो वेव्स हैं ये इस तरीके से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हैं। तो अगर वेव्स इस तरीके से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ्स देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बच्चों? क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। एंड वी नो दैट अगर इस तरीके से ये बन रहा है तो इसको क्रेस्ट बोला जाता है और इसको ट्रफ बोला जाता है। तो ये जो क्रेस्ट एंड ट्रफ है ये दो व्यू हैं। मैं सबसे पहले एक टॉप व्यू से दिखाऊंगा आपको और एक साइड व्यू से दिखाऊंगा। साइड व्यू से देखने पर हमें इस तरीके से क्रेस्ट एंड ट्रफ नज़र आएगा। अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ तो बच्चों मुझे इस तरीके के सर्कल्स नज़र आएंगे। क्लियर? तो ये इस तरीके के सर्कल हमें क्या बताते हैं? तो इस तरीके के सर्कल में जैसे ही ये स्टोन इस तरीके से स्टिल वाटर के अंदर हिट होता है तो यहाँ पर ये स्टोन लेट अस सपोज हिट हुआ तो इसने इस डायरेक्शन में एक वेव क्रिएट करी, यहाँ पर करी, इस तरीके से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये वेव क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट फिनिश होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के एंगल को आप बोलेंगे 180 डिग्री और यू कैन से पाई, है ना, 0 से पाई। तो ये पाई एंगल अगर इस तरीके से बन रहा है तो मैंने इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अगर मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन करा तो पहला सर्कल जो है मुझे यहाँ पर नज़र आएगा। तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस तरीके से ट्रफ भी बनना चाहता है क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में आगे जा रही है, ये वेव इस तरीके से आगे जाएगी, ये एक और 180 डिग्री का फेस बनाएगी। तो ये यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ऐसा होने से फिर एक 180 डिग्री का फेस बन जाएगा। आपने क्या करना है, इनको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है तो मुझे एक और वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। तो ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये यही बता रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये वाला पार्ट है, हर 180 डिग्री के एंगल पर एक फेस के अकॉर्डिंग एक वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है। फिर ये आगे इस तरीके से क्रेस्ट बनाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर एक और सर्कल बन जाएगा, पहले इसको ज्वाइन कर देंगे और ये इस तरीके से एक और वेव फ्रंट देखने को हमें मिलेगा। अगर ये एक और वेव फ्रंट देखने को मिल रहा है हमें तो हमें क्या पता चल रहा है? तो ये जो सर्कल है, लेट अस सपोज ये सर्कल है तो इस सर्कल पर ये सेंटर हो गया। इस तरीके से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये जो रे है, अगर मैं लाइट के टर्म्स में बात करूंगा तो एक कोई पॉइंट सोर्स है जिसकी रेज ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकलती है। तो ये रेज है लाइट के टर्म्स में रे बोल देंगे, वाटर के टर्म्स में वेव्स बोल देंगे, ठीक है ना। तो कहता है ये जो रे है, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स हैं किसी एक सर्कल के, ये क्या बना रहे हैं बच्चों? वेव फ्रंट। क्या बना रहे हैं बच्चों? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या है? कंटिन्यूअस लोकस है, कंटिन्यूअस बनते चले जा रहे हैं। किसी के ये वाटर है, वाटर क्या है? एक मीडियम है। तो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज continuous locus of points of wave in a medium which are vibrating in the same phase, vibrating in the same phase at any instant। किसी भी समय जब ये एक स्टोन को हम इस तरीके से हिट करेंगे किसी स्टिल वाटर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया है तो इसलिए स्टिल वाटर बोला है, तो इसके अंदर जो इस तरीके के लोकस नज़र आ रहे हैं, सर्कल नज़र आ रहे हैं, तो ये हमें क्या बताते हैं? कंटिन्यूस वेव फ्रंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं बच्चों? फॉर्म हो रहे हैं।
ठीक है, अगर यहाँ तक की डिफाइन क्लियर होती है प्लीज इसको लिखिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हेडिंग डालेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में हमारे पास जो सबसे पहला वेव फ्रंट है वो एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट है। तो पॉइंट सोर्स से बनने वाला जो वेव फ्रंट होता है, तो मान लिया जाए कोई एक ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे जब रेज निकलती हैं किसी लाइट सोर्स से, तो ये इस तरीके का स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करती हैं। तो ये वो रे है जिसको हमने वाटर में वेव बनाया था, वी कैन राइट रे। तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इस तरीके से बनाया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट, जिसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट भी कह देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट WF। जो सबसे पहला होता है वेव फ्रंट बच्चों, उसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस लॉकस ऑफ पॉइंट्स है। एक ये सेकंड बन रहा है तो इसको सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट वन इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? इन द केस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, अगर मैं 3D में आपको दिखाऊंगा तो लाइट जो है इन प्लेन्स के थ्रू पास होती है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था ना, ठीक उसी तरीके से। तो ये क्या है बच्चों? रे, एंड दीज बोथ आर प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? अगर मैं इसका 2D व्यू बनाऊंगा बच्चों तो वो इस तरीके से नजर आएगा। तो ये लाइन इस तरीके से, दीज आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट एंड दीज आर कॉल्ड रेज। अब इसके बाद आता है दैट इज स्फेरिकल, तो हो गया हमारा। अब यहां पर है कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में लाइट किसी पॉइंट पर आके कन्वर्ज होती है, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास पे सन की रेज जो है हिट होती है और क्या होती है, लाइट कन्वर्ज हो जाएगी। तो अगर लाइट कन्वर्ज हो रही है तो इस तरीके से वो कहीं फोकस पे आके मीट करेगी, तो लाइट इन वेव फ्रंट्स के थ्रू यहाँ पर इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। तो ये रेज इस तरीके से ट्रैवल होती हुई एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये इस पॉइंट को नाम मान लेते हैं पॉइंट O। सेम इसी तरीके से डाइवर्जिंग वेव फ्रंट भी होता है। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि लाइट लगी होती है जो स्काई में इस तरीके से प्रोपेगेट करती है। तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट लाइट इस तरीके से एक किसी पॉइंट से बाहर की तरफ निकलती है। तो दीज आर कॉल्ड रेज एंड दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हो गया, चलो यहाँ पर कन्वर्जिंग भी हो गया, डाइवर्जिंग भी हो गया। तो स्फेरिकल को रब कर देते हैं क्योंकि बार बार स्फेरिकल याद आ रहा है मुझे। तो नेक्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में लाइट सिलेंड्रिकल फॉर्म के टर्म्स में इस तरीके से प्रोपेगेट करती है। तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे बच्चों? ये इस तरीके का एक सिलेंडर बना लेंगे और ये जो रे है ये एक्सिस हो गई किसी लाइट की, और ये इसकी रेज हो गई जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। आप देख रहे होंगे ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, सिलेंड्रिकल और प्लेन शीट, ये हम सारा गॉस थ्योरम में भी पढ़ा है। और इस तरीके से आपको ये वेव्स ड्रॉ करनी है। तो दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट और वी कैन से दीज आर कॉल्ड रे, और इसको ही सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोला गया। ये बोला गया एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये सारा पार्ट आपका ड्रॉ होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट पूछा जाता है। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगर लाइट किसी इन्फानाइट सोर्स से आ रही है, किसी इन्फानाइट सोर्स से अगर किसी लाइट को प्रोपेगेट कराया जाए, तो यह इन्फानाइट सोर्स से,
तो इन्फानाइट सोर्स से जो भी लाइट आएगी तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाती है। तो इन्फानाइट सोर्स से जो भी बनेगा तो कोई प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे, वो इस तरीके से प्रोपागेट करते हुए आगे की तरफ इंसिडेंट होंगे। तो दीज आर कॉल्ड रे, और इनको क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट वन है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर किसी प्रिज्म के थ्रू लाइट पास कराई जाए, किसी प्रिज्म के थ्रू लाइट पास कराई जाए तो किस तरीके के वेव फ्रंट्स क्रिएट होते हैं। प्रिज्म के थ्रू अगर मैं लाइट को, ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लेते हैं इस तरीके से, तो लाइट मान लिया जाए इस तरीके से आ रही है प्लेन वेव फ्रंट्स के टर्म्स में, तो दीज आर कॉल्ड इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। तो लाइट इस तरीके से आ रही है प्लेन वेव फ्रंट्स के टर्म्स में, और लाइट इस तरीके से बाहर निकलती है, तो ये भी पैरेलल होती हैं, तो दीज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट्स। समझ में आया? तो ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फानाइट सोर्स का काफ़ी बार पूछा गया है कि लाइट किसी एक इन्फिनिटी सोर्स से लाइट आ रही है, तो बताओ कौन सा वेव फ्रंट फॉर्म होगा। ठीक है ना? तो ये आपसे पता होना चाहिए। मान लिया जाए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस से अगर मैं किसी लाइट का जो सोर्स है वो फोकस पे रखा हुआ है, लेट अस सपोज लाइट का सोर्स किसी फोकस पे रखा हुआ है, तो लाइट इस तरीके से प्रोपेगेट करेगी, आई होप यू नो। तो कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास होगी तो बताइए कौन से वेव फ्रंट्स क्रिएट होंगे। तो यू मस्ट नो दीज आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट्स। तो प्लेन वेव फ्रंट्स फॉर्म होते हैं जब लाइट, किसी लाइट सोर्स कहाँ पर रखा हो बच्चों, फोकस पे रखा हो, तो कॉन्वेक्स लेंस से जब वो पास होगा तो प्लेन वेव फ्रंट को वो फॉर्म करेगा। तो आई रिक्वेस्ट, जितने में मैंने यहाँ पर वेव फ्रंट्स ड्रॉ करे हैं, इनमें से कोई एक वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करने आएगा, लिख कर इसको ड्रॉ कर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।